जब जब भारत के इतिहास की बात होती है, एक संगठन का नाम बार बार सामने आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। ये संगठन कभी तारीफों का केंद्र रहा, तो कभी विवादों का। कई लोग इसे देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे आलोचना की नजर से देखते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर आरएसएस की कहानी क्या है? कैसे एक छोटी सी टोली से शुरू हुआ संगठन आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक बन गया? 1925 नागपुर का एक शहर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन इस संगठन की नींव रखी। उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और समाज जात पात, ऊंच नीच, कमजोर शक्तिशाली में बंटा हुआ था। हेडगेवार का मानना था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले समाज को एकजुट करना होगा। इसी सोच से आरएसएस की शुरुआत हुई। शाखा, प्रार्थना, गणवेश, ये सब प्रतीक बने अनुशासन और एकता के। आरएसएस ने प्रत्यक्ष राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन समाज सुधार और संगठन की मजबूती पर काम किया। आजादी की लड़ाई में इसके कई स्वयंसेवक सक्रिय रहे। हालांकि 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को प्रतिबंधित भी किया गया, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि संगठन का सीधा हाथ नहीं था और कुछ सालों बाद बैन हटा लिया गया। आजादी के बाद आरएसएस ने शिक्षा, समाज सेवा और सांस्कृतिक एकता पर ध्यान देना शुरू किया। विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, वनवासी कल्याण, ये सब आरएसएस से जुड़े संगठन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। धीरे धीरे आरएसएस की विचारधारा राजनीति तक भी पहुंची। भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इनकी जड़ें भी आरएसएस से ही निकली। आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और कई राज्यों की सरकारों में आरएसएस की विचारधारा झलकती है। आरएसएस के समर्थक कहते हैं, यह संगठन अनुशासन, देशभक्ति और सेवा की पाठशाला है। आपदा हो, बाढ़ हो या महामारी, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे आगे मिलते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है, आरएसएस की विचारधारा संकीर्ण है और ये भारत की विविधता को सीमित करती है। इसे हमेशा राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। यानी आरएसएस को लेकर समाज में दो ध्रुव हैं, एक तरफ प्रशंसा तो दूसरी तरफ आलोचना। लगभग 100 साल की यात्रा के बाद आज आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। चाहे आप इससे सहमत हो या असहमत, एक बात साफ है, आरएसएस ने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति तीनों पर गहरा असर छोड़ा है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या आरएसएस सिर्फ एक संगठन है या ये भारत की आत्मा को गढ़ने वाली विचारधारा? क्योंकि विचारधाराएं समय के साथ बदल भी सकती हैं और मजबूत भी हो सकती हैं। फैसला हमारे सोचने के नजरिए पर है।